वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में आप सभी को FSSAI की जो मेगा इंटर्नशिप को ऑर्गेनाइज किया गया है उसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाई जाएगी। इनमें आप सभी को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे बनने वाला है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ये अप्लाई लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे आप लोगों को नीचे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को लिंक कर दिए जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल बनने वाला है, जहां से आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, जिनके सर्टिफिकेट्स को आप लोगों को यहाँ पर लिंक करना ही पड़ेगा। तो वैसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद अंडर अप्लाई लिंक आप लोगों को ये वाली अप्लाई लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस मिल जाएगा जो कि फूड सेफ्टी मित्रा का रहने वाला है। इसकी इंफॉर्मेशन किसी और वीडियो में दी जाएगी। अगर आपको नीड है तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर क्लोज वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे इस एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो डिटेल्स बता दी गई है प्लीज पहले आप लोग उन चीजों को समझो। ये जो इंटर्नशिप है लास्ट ईयर से चलते आ रही है, हर 2 या 3 महीने में इनकी ओपनिंग्स आती ही आती है। पिछले बार ये चीजें फरवरी में आई थी, अब इस बार जून में आ रही है और ऐसे ही 2 या 3 महीने के बाद ये फिर से आ जाएगी। तो इसका नॉन स्टॉप है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप ये वीडियो को कभी भी देखो, अवेलेबिलिटी आप सभी के लिए बनने वाली है। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें अवेलेबल कर दी जाएगी। ये जो इंटर्नशिप बनने वाला है जून 2022 के अंडर बनने वाला है। तो आपको पहले ये डेट चेक करना है एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि डेट अभी अवेलेबल है क्या। ये चीजें 2021 से चलते आ रही, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीजें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर से बनती है। तो एक बड़ा एक्ट के अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिलने वाली है, जहां पर एक FSSAI की मेगा इंटर्नशिप को ऑर्गेनाइज कर दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल की जाती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को लिया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल फूड सेफ्टी रिलेटेड बच्चों को मिलने वाला, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जाता। तो प्लीज आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए। स्टूडेंट्स जो करंट टाइम पे परस्यू कर रहे हैं, अगर आप करंट टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो तो ही आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो ही आपका कुछ चांसेस बनता है इन चीजों में सिलेक्ट होने का। तो जो भी लोग करंट टाइम पे फुल टाइम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री परस्यू कर रहे या फिर हायर डिग्री परस्यू कर रहे किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, वो सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर उससे हायर डिग्री कोई भी रहेगी, अगर आप वो चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं या फिर कोई भी हायर डिग्री 12th प्लस की अगर कोई भी डिग्री को आप परस्यू कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएट BE BTech फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को लिया गया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। तो इनमें से अगर आप किसी में भी आते हो यू हैव अ चांस। उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रिलेटेड भी यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल की गई, तो जो भी उन डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। PG डिप्लोमा डिग्री इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, ये भी बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। BE BTech के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 3rd ईयर और 4th ईयर के ही स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे 1st ईयर वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, समझ रहे हो। जितने भी बच्चे 3rd और 4th ईयर में है वही बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है 1st एंड 2nd ईयर वाले बच्चों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो भी डिग्री कर रहे हैं उन सभी को भी यहाँ पर अप्लाई करने का मौका मिलने वाला है। बैचलर या फिर आप मास्टर्स इन लॉ कर रहे हो तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो इतने सारे डिपार्टमेंट के बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट करने का चांसेस बनने वाला है। यहाँ पर आपको नोट इंपॉर्टेंट बता देगी कब कब कैसे कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ प्लीज आप लोग रीड करते हुए जाना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो भी गलतियां पिछले बार के बच्चों ने की थी उन पॉइंट्स को इस बार इस वीडियो में हिट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल रीड कर लेना। उसके बाद आपको अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस मेल के ऊपर प्लीज आप लोग इनको पूछो। ये वहां पर बैठे ही हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी डिटेल्स पूछना रहेगा मेल के थ्रू प्लीज आप लोग इनको पूछ। 10 ईयर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जहां पर इंटर्नशिप जो है वो अवेलेबल रहती है थ्रू आउट, सालों साल तक ये चीजें चलने वाली है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम से मिनिमम 3 महीने का रहता है और जो 6 महीने तक वेरी करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं,
तो उसके हिसाब से 3 to 6 मंथ की एक कंप्लीट इंटर्नशिप बनने वाली है, जहां पर आप कम से कम, कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो इंटर्नशिप को बीच में छोड़ना चाहते हैं, तो वो छोड़ सकते हैं, बट 2 महीने से कम इंटर्नशिप आप नहीं कर सकते। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया या कुछ भी ऐसी दिक्कत आ गई तो वहां पर आप इंटर्नशिप को ड्रॉप कर सकते हो, बट मिनिमम 2 मंथ आपको करना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद इंटर्नशिप के अलग अलग डोमेन्स बता दिए कि जहां पर आप लोग वर्क करने वाले हो। तो एफएसएसआई का जो हेडक्वार्टर है वहां पर आप लोग जा सकते हो, जो कि न्यू दिल्ली में बनता है। यहाँ पर आप लोगों को इतने सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स बताई जाएगी। मुंबई और चेन्नई के अंदर इनके जो रीजनल ऑफिसेज है वहां पर आप लोगों को इन डिपार्टमेंट्स के बारे में डिटेल्स बताई जाएगी। कोलकाता, गुवाहाटी, ये से जारी जो सेक्टर्स है वहां पर इन डिपार्टमेंट्स को लिया जाएगा। तो आप लोगों को वहां पर विजिट करना ही पड़ेगा, और वो अरेंजमेंट्स कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। ये कुछ सेगमेंट्स हैं या फिर कुछ आप लोगों को रीजनल सेक्टर्स हैं जहां पर आपको जाना ही पड़ेगा। वर्किंग स्पेस जो अवेलेबल किया गया, प्लीज आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। सभी इंटर्न्स के पास अपना खुद का एक लैपटॉप रहना ही चाहिए। ठीक है, पिछले बार भी ये चीजें समझाई गई थी, बट कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था। उनको सिलेक्शन तो मिल गई बट लैपटॉप की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको नहीं फर्दर प्रोसीड किया गया था। लैपटॉप इंपॉर्टेंट बनता है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करोगे अपने रेफरेंस के लिए, और द पॉइंट, तो वो चीजें आपको रखनी पड़ेगी। एफएसएसआई आपको एक वर्किंग टेबल प्रोवाइड कर देगा, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी रह जाएगी, और जो भी बहुत सारे आप लोगों को फैक्ट्रीज वगैरह विजिट करने पड़ेंगे, बहुत सारे फार्म्स प्लांट्स पे जाना पड़ जाएगा, तो वो चीज़ों का एकोमोडेशन किया जाएगा। बट आपका जो वर्क प्लेस है वहां पर आने का आपका जो भी खर्चा है वो आपको ही देखना पड़ेगा। आप अपने घर से निकलोगे और जो फैक्ट्री तक पहुंचोगे या फिर जो भी आपको प्लेस बताई जाएगी वहां पर जब आप पहुंचोगे तो उसका जो भी एक्सपेंस रहेगा वो आपको ही देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर स्टाइपेंड भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके थ्रू आप वो खर्चे को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो यहाँ पर डिटेल्स बता दी गई, चीज़ें रीड कर लो, मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अब है इंपॉर्टेंट पार्ट की लास्ट डेट कभी बनने वाला, तो स्टार्ट जो है वो 6 जून से चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लास्ट डेट जो बनने वाला है वो 13 जून बनने वाला है, बट टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ये चीज़ें 2 महीने के बाद फिर से आने वाली है। तो पहले आप प्रोसेस समझ लो, बाद में आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते। यहाँ पर और भी बहुत सारी डिटेल्स बता दी गई कि सभी स्टूडेंट्स को जिनको भी सिलेक्ट किया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए, फर्स्ट राउंड तो अलग राउंड बनता है, वो उसमें क्या रहता है वो भी समझा दूंगा, बट जो सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं उन बच्चों को अपने कॉलेज से एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा। आपके एडमिन ऑफिस में जाइए, वहां पर उनको चीजें समझाइए, वो आप लोगों को एनओसी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इस चीज को प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। इंटर्नशिप जो है वो कंटिन्यूअस रहती है, हर महीने आती रहती है। ठीक है, तो जो बच्चे जिनको इंटर्नशिप दोबारा से करना है, ऐसा हो सकता है कि कोई एक स्टूडेंट को कोई एक ही डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब उसका इंटरेस्ट ऐसा है कि नहीं मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा करके ट्रेनिंग लेना है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं कि आप एक ही बार आ गए तो नहीं आ सकते, नहीं, टेंशन नहीं है, बट आपको फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना ही चेंजेस बनने वाले हैं। और जब आपको कंफर्मेशन का कॉल आएगा तब वहां पर आप चीजें बता सकते हो कि सर मैंने इस इंटर्नशिप को प्रीवियसली कर लिया है, अब मुझे दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट कर दीजिए। ओके, इतना ही चेंजेस बनने वाला है। अब यहाँ पर जो भी इंटर्न्स हैं उन सभी को जो भी डिपार्टमेंट डिविजन्स में डाला जाएगा वहां पर आप लोगों को रिपोर्ट्स पे काम करना पड़ेगा। ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। टेक्निकल ट्रेनिंग मिलने वाली है, असेसमेंट रहने वाला है, बहुत कुछ रहने वाला है। एक्चुअल जिसे कहा जाता है ना इंटर्नशिप, वैसी ये चीजें बनने वाली, तो इतना सिंपली आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बता दी कि यहाँ पर आप लोगों को स्टाइपन मिलने वाला है जो कि लगभग 10,000 के करीब का बनने वाला है। बट जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स रहेंगे, डिजर्विंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हाईलाइट कर दिया गया कि डिजर्विंग स्टूडेंट्स को ही मिलने वाला है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो भाई इंटर्नशिप के लिए कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, चीज़ों का ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो भाई बहुत मुश्किल बनने वाला है। सर्टिफिकेट्स में भी कभी कभी दिक्कत की गई है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था जिनका अटेंडेंस बहुत ज़्यादा लो था। ओके, इंटर्नशिप में जा रहे हो, फायदा उठाओ। आप जैसे काफ़ी सारे और बच्चे थे जिनको इंटर्नशिप में आना था, सिलेक्ट अगर आपको किया गया तो प्लीज आप लोग उन चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखिए। यहाँ पर आपको और भी चीज़ें बता दी गई कि इंटर्नशिप का जो डिजर्विंग कैटेगरी है वो क्या है। यहाँ पर अटेंडेंस आता है, असेसमेंट जो भी दिए जाएंगे उनके हिसाब से चीज़ें बनने वाली है, इवेल्युएशन बनने वाला है आपके रिपोर्ट के हिसाब से। आपका जब 3 से 6 महीने की जो इंटर्नशिप बनने वाली जब वो एंड हो जाएगी तब आपका एक असेसमेंट भी रहने वाला है, एक इवेल्युएशन रहने वाला है आपके रिपोर्ट के बेस के ऊपर से कि आपने इतना टाइम जो एक इंटर्नशिप को दिया है उसमें आप लोगों ने क्या चीज़ें सीखा है। और द पॉइंट, रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, आप लोगों को उस फेस के अंदर सारी की सारी चीज़ें बता दी जाती है। बट इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जो असेसमेंट दिया जाता है उस 3 से 6 महीने के अंदर, उसके अंदर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए।
ओके, सर्टिफिकेट जो रहता है वो ऑल इंटर्न्स को दिया जाता है, जो भी ज़्यादातर अटेंडेंस बेटर रहता है, असेसमेंट बेटर रहता है, उनको सर्टिफिकेट्स दे दिया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट बनता है एफएसएसआई का, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, काफ़ी जगहों पर आप इस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हो, आपको एज एन फ्रेशर यहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। और द पॉइंट, आप चाहो तो इसी सर्टिफिकेट को कंटिन्यू करके एफएसएसआई के अंदर एक परमानेंट जॉब भी मिल सकती है, उनकी वैकेंसीज जब आएगी तब डिटेल्स बताती जाएगी। फॉर द पॉइंट, तो ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट जो भी एडवर्टीजमेंट आई है वो क्या बनती है। ठीक है, ऑफिशियल पेज के ऊपर आप लोगों को दोबारा से आना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को ओपनिंग आ जाएगी जब आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस के अंदर चीजें अवेलेबल की जाएगी। अब जैसे यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, लास्ट डेट बनने वाला है 13 जून। ठीक है, तो जैसे ही 13 जून आएगा तब यहाँ पर ओपनिंग का डिटेल बता देगी, इतने बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ठीक है, और वो जो ओपनिंग का जो लिंक है वो केवल 24 आवर्स के लिए ओपन रहता है। जो मेल आईडी आप एंटर करोगे वो भी एक्टिव रखना। गॉट द पॉइंट, आपके मेल आईडी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें फॉरवर्ड की जाती है, जिन चीजों को आप लोगों को चेक करना पड़ता है। ओके, ध्यान से सही वाला ही मेल आईडी वहां पर एंटर करना। उसके बाद इस इंस्ट्रक्शंस वाले टैब के ऊपर क्लिक कर लीजिए। थोड़ी और चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो, चीजें तो वैसे भी मैं बताने वाला, बट हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आप इंस्ट्रक्शंस वाले टैब को भी चेक कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो टैब है जिसको सिलेक्ट कर दिया गया बाय डिफॉल्ट, तो आपको चेक करना है कि क्या आप परस्यू कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर बीटेक बीई, किसी डिग्री में अगर आप हो तो इस चीज़ों को आप यहाँ पर सिलेक्ट रख सकते हो। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से, अगर आप बीई बीटेक कर रहे हो, 3rd ईयर 4th ईयर में अगर आप हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आपको इन चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों से गलती हुई थी जिसकी वजह से उनके फॉर्म को रिवर्ट कर दिया गया था। इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद प्लेस ऑफ इंटर्नशिप, आप कहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहते हो, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहते हो, उन चीज़ों को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे अगर आप दिल्ली सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। ठीक है, आप क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो वहाँ पर जा सकते हो। FSMS में अगर जाना चाहते हो तो उन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका सिंपली नेम, फादर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, जेंडर, नेशनैलिटी आएगी, फिर मेलिंग एड्रेस जो आपका रहने वाला है उन चीज़ें आने वाली है। स्टेट आपका थोड़ा ध्यान से फिल करना, पिन कोड, ईमेल, उसके बाद ईमेल एड्रेस बनने वाला। ईमेल एड्रेस प्लीज़ थोड़ा ध्यान से फिल करना, इसी के ऊपर आप लोगों को चीज़ें बताई जाती कि आपको सिलेक्ट किया गया है कि नहीं। अगर नहीं सिलेक्ट किया जाता है तो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी आपको। ठीक है, सिलेक्ट किया जाता है तो ही अपडेट भेजा जाता है। ओके, मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा जिसके थ्रू आपको एक बार कंफर्मेशन किया जाता है। जो भी आप कोर्स करंट टाइम पे परस्यू कर रहे हो उन चीज़ों को यहाँ पर फिल करना। यूनिवर्सिटी कौन सा आता है, कोर्स ड्यूरेशन इन मंथ्स, मतलब जो भी आपका कोर्स है उसका कितना महीने हो चुके हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर एंटर कर। ओके, जो भी स्टार मार्क्ड है उनको थोड़ा ध्यान से फिल करना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पर चीज़ें फिल करनी है। वैसे 12th, बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री या फिर आप PhD वगैरह कर रहे हो तो उन चीज़ों को यहाँ पर फिल करना है। इतना ही डिटेल्स बनने वाला है। अब एक मेजर पार्ट बनता है कि प्रोजेक्ट्स जो भी आपने किए रहेंगे। ठीक है, कोशिश करना प्लीज़ यहाँ पर कोई भी नील इन्फॉर्मेशन मत दो, मतलब चीज़ों को ब्लैंक मत छोड़ दो कि सर मैंने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया, तो ये थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट रखता है। ठीक है, पहले आप देखो कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। यहाँ पर जो भी आपको डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, समझो अगर आपको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाना है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, फूड सेफ्टी रिलेटेड अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर आप कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में नॉलेज दे सकते हो, कोई रिसर्च पेपर वगैरह अगर आपने पब्लिश किया रहेगा, या फिर आप बता सकते हो कि करंटली वर्किंग ऑन दिस रिसर्च पेपर। व्हाट द पॉइंट, तो ऐसी कुछ भी चीज़ों को प्लीज़ एंटर करो। ऐसा नील मत छोड़ दो कि सर आई एम अ फ्रेशर्स, नो इन्फॉर्मेशन, बस ऐसे उठ के आ रहा हूँ, ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मत करो। बहुत सारे बच्चों को इसी वजह से सिलेक्ट नहीं किया गया था कि यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी। ठीक है, कुछ तो प्रोवाइड करो, कुछ तो प्रोवाइड करो कि करंटली वर्किंग ऑन सम ऑफ द प्रोजेक्ट, ऐसा वैसा करके। अगर कोई प्रोजेक्ट भी नहीं किया है आपने, करंटली में अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, बचपन से कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, और द पॉइंट, तो कुछ ना कुछ वहां पर एंटर करोगे, सर वी हैव प्लान्ड वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ तो वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। उसके बाद विच एरिया ऑफ, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है और क्यों है, इन चीज़ों को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद FSSAI में इंटर्नशिप क्यों करना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट बनता है। आप पहले यहाँ पर समझो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में अगर आपको जाना है, ठीक है, तो वहाँ से आप क्या चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, बता सकते हो कि आप FSSAI एक बड़ा डिपार्टमेंट है जहाँ पर पर्सनली मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है एज एन वर्क करने के लिए परमानेंटली, तो मेरे लिए इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट बनने वाली, जहाँ से मैं उन स्किल्स को ग्रास्प करके चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें आप लोग प्लीज़ यहाँ पर शेयर कीजिए।
प्लीज गलती से भी यहाँ पर कोई भी चीजें नो यस में आंसर मत देना, थोड़ा ब्रीफ चीजें बताइए, प्लीज बताइए, ठीक है। उसके बाद तो सिंपल चीजें ही बनने वाली, यहाँ पर अपडेट आ जाएगी कभी का बनने वाला है। फोटो आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है जो कि मैक्सिमम 500 KB का बनने वाला है। रेज्यूमे अगर है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, अगर है तो डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर रेज्यूमे डालोगे तो थोड़ा फायदा बनेगा कि हाँ सिलेक्ट होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, बट अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। रेज्यूमे में कोशिश करो जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोग स्किल्स वो बताओ जो जिसमें आप लोग ट्रेनिंग करना चाहते हो। और द पॉइंट, अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो उसके रिलेटेड आप लोग स्किल्स बताओ। स्किल्स नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने भर भर के वीडियो दे दी है। जब डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे ना तो इतना सारी जो यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल की गई है ना, ये वीडियोस उनके ही दिए हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो आप पहले उन स्किल्स के पीछे जाइए, सर्टिफिकेट लो, अपने रेज्यूमे में अटैच करो, उसके बाद रेज्यूमे बना करके अपलोड करो, ठीक है। अगर रेज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो अवेलेबल है जहां से आप सारी की सारी चीजें सीख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को प्लेस एंटर करना है कहाँ से आप चीजों को सबमिट कर रहे हो, और फाइनली सबमिट वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। एक चीज आप लोग प्लीज समझ लो, अगर आप सिलेक्ट किए जाओगे तो ही अपडेट मिलने वाला है, नहीं सिलेक्ट होने वाले हो तो आपको कोई भी अपडेट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद कभी आके वापस से यहाँ पर चेक कर लेना, यहाँ पर आपको डेट अवेलेबल की जाएगी, लास्ट डेट करके कभी बनने वाली है, तब यहाँ पर आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट डिटेल समझ में आएगी क्या है कैसा बनने वाला। उसके बाद एक बार जब आपका एप्लीकेंट आईडी जनरेट हो जाता है, यहाँ पर लॉगिन वाले टैब के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, ईमेल एड्रेस एंटर करना है, एप्लीकेंट वो आईडी यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट वाले टैब के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि रिवर्ट वगैरह किया गया है क्या, ठीक है। ये बहुत कम बच्चों को भी मिलता है एप्लीकेंट आईडी, अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पर आगे चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, कोई भी क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप चीजें पूछ सकते हो। अभी बहुत कुछ इस चैनल के ऊपर आने वाला है, बहुत कुछ चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड किया गया है, तो प्लीज आप लोग उन सारी की सारी चीजों को चेक कर लेना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।